आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा अति सुंदर विषय अनुभव वाणी का महत्व। अनुभव वाणी का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर खट्टे मीठे जितने एक्सपीरियंसेस करता है वह अनुभव कहलाता है। और हमारे अस्तित्व को देखें, हमारा अस्तित्व चेतना का अस्तित्व है, तो चेतना का जो लक्षण है वो अनुभव का लक्षण है। अनुभव का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन। जानने वाला, देखने वाला वह अनुभव की श्रेणी में आता है। वह केवल चेतन तत्व के साथ होता है और आत्म तत्व को छोड़ करके शेष सारी दुनिया के अंदर जड़ तत्व है। जड़ तत्व में अनुभव नहीं होता, फीलिंग नहीं होता, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, इसीलिए वहां अनुभव का प्रश्न ही नहीं है। तो आज का हमारा विषय यह है कि हम क्या चिंतन करते हैं। हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, जो पावर हाउस है, उस पावर हाउस से जो रश्मियां आ रही है, पावर हाउस से जो ज्ञान आ रहा है, पावर हाउस से अनुभूतियां आ रही है, वही अनुभव कहलाता है। उस अनुभव को हम लोगों तक बांटते हैं। ऐसा कहा जाता है ये व्यक्ति हृदय से बोलता है। हृदय से बोलने का अर्थ हो गया कि ये अनुभव वाणी बोलता है। हमारे इस शरीर के अंदर जो ज्ञान और दर्शन के दो बड़े घटक हैं, एक तो है हमारा मस्तिष्क, दूसरा है हमारा हृदय। जो मस्तिष्क होता है वह तर्क करता है, इफ्स एंड बट्स करता है, वह कई तरह के प्रश्न करता है। लेकिन जो हृदय होता है वह हृदय हमेशा सहानुभूति, अनुभव और करुणा से जो है वो ओतप्रोत होता है। इसलिए जो व्यक्ति हृदय से सोचता होता है वो करुणाशील होता है, और जो मस्तिष्क से सोचता है वह व्यक्ति जो है दयावान हो सकता है। कहने का अर्थ होता है व्यक्ति को दोनों चाहिए, मस्तिष्क भी चाहिए और हृदय भी चाहिए। लेकिन हृदय का जो स्थान है वो करुणा का स्थान है। हमारे इस शरीर के अंदर इस मस्तिष्क के दो भाग हैं। एक तो होता है हमारा लेफ्ट लॉब, एक हमारा राइट लॉब। जो हमारा ये लेफ्ट लॉब है ये भोला है, ये स्पिरिचुअल है, ये मनाने से मान जाता है। इसलिए जो व्यक्ति त्यागी होता है, वैरागी होता है, सज्जन प्रकृति का होता है, उसका लेफ्ट लॉब सक्रिय होता है। और जो व्यक्ति तर्कशील होता है, इफ्स एंड बट्स करता है, प्रश्न करता है, उत्तर देता है, तो वो गणित है वगैरह है, ये ज्ञान विज्ञान की बातें सोचने वाला वो राइट लॉब है। दोनों का अपना अपना फंक्शन है, परंतु हम दोनों के बीच में डिफरेंस करना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है ये अनुभव आधारित होता है। ये पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित विषय नहीं है। यानी आपके भीतर से क्या आ रहा है वो आप लोगों को परोसते हो, वो हृदय की वाणी होती है,
वो अनुभव की वाणी होती है और वो कारगर होती है, क्योंकि वो मनुष्य के चरित्र से जुड़ी हुई होती है, वो मनुष्य के करुणा से जुड़ी हुई होती है, वो भावनाओं से जुड़ी होती है, जो हमारा मस्तिष्क से बोली गई। यानी हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एक तो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में क्या होता है, व्यक्ति बहुत अच्छा भाषण दे सकता है, वो बहुत अच्छे कोटेशन बोल सकता है, वो बड़ी बड़ी पुस्तकों का उद्धरण दे सकता है, और वह प्राकृत में, संस्कृत में और अंग्रेजी में दोहे वगैरह प्रस्तुत करके उसको इंटरेस्टिंग बना सकता है। वो सारा इंटेलेक्चुअल है। आज हमारा जो शिक्षा जगत है, हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो डिग्रियां हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, ये सारी इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड की है। ये व्यक्ति को विद्वान बनाती है। विद्वान व्यक्ति पढ़ने से कहिए या जो डिग्रियां धारण करने से कहिए, पुस्तकीय ज्ञान करके कहिए, शास्त्रों का अध्ययन करके कहिए, वो सारा इंटेलेक्चुअल होता है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, वह गलती कर लेता है, और ऐसा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति अहंकारी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे हो, लेकिन अगर उसने जो है उस ज्ञान की एप्लीकेशन को सही नहीं किया है, ऐसा अहंकारी हो सकता है, ऐसा हिंसक हो सकता है, रेप करने वाला हो सकता है, भ्रष्टाचारी हो सकता है, आतंकवादी हो सकता है। क्योंकि अपराध करने के लिए भी शार्प माइंड चाहिए। अपराध गांव का व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो, जैसे देखिए, एटीएम को तोड़ते हैं, मसालों में मिलावट करते हैं, शराब में मिलावट करते हैं, और क्या क्या तरह के अपराध होते हैं, वो सारा माइंड की एप्लीकेशन से होता है, वो राइट लॉब से होता है, वो तर्क विद्या से होता है, वो सारा इंटेलेक्चुअल का लेवल होता है। लेकिन एक अच्छा इंसान है, वह इमोशनल माइंड कहना चाहिए या इंट्यूशनल माइंड कहना चाहिए, जो प्रज्ञा का जगत होता है उसमें जो जीता है, जो हृदय में जीता है, जो अनुभव वाणी बोलता है, वह व्यक्ति कभी भी झूठ, कपट, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ करेगा तो तुरंत पश्चाताप करेगा। ये मैं नहीं कहता हूं कि इंट्यूशनल होते ही वो भगवान बन गया, इंट्यूशनल होते ही उसने केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया, मैं ये नहीं कहता हूं। उसकी साधना कर रहा है, लेकिन अगर वो भटक भी जाता है तो इंट्यूशनल की जो मॉनिटर होती है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, वो प्रज्ञा उसको तुरंत प्रायश्चित करवाती है, उसका कान पकड़वाती है और उससे कहती है कि सॉरी। यानी इंटेलेक्चुअल जगत का उदाहरण के तौर पे देखिए कि इंट्यूशनल जगत में जीने वाला, आत्म पद पर रहने वाला, ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो निमित्त मात्र अपने आप को समझता है, और वो कर्मों के फोर्स के कारण, मान लीजिए उसके सामने कोई भी अप्सरा खड़ी हो जाती है और उसके प्रति उसके मन के भाव बिगड़ जाते हैं, प्रज्ञा तुरंत जो है उससे प्रायश्चित कराएगी। वो मन ही मन प्रायश्चित करेगा कि मुझे ये विचार क्यों आए, मुझे ये विचार नहीं आने चाहिए, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ वो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से, उसकी साक्षी से वह ये गरा करता है, ये आलोचना करता है कि मैंने ये गलत काम किया, फिर प्रतिक्रमण करता है कि मैंने अतिक्रमण कर लिया, ऐसे भाव नहीं करने चाहिए, ऐसे भाव मेरे मन में क्यों आए, तो मैं इसका प्रायश्चित करता हूँ और प्रतिक्रमण के साथ के अंदर आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करता हूँ कि भविष्य के अंदर ऐसा बुरा चिंतन नहीं करूँगा। देखिए कितना फर्क है। जो विद्वान है तो वो कर लेगा, वो जरूरी नहीं है कि वो उसके लिए सॉरी
उसके लिए आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करेगा, क्योंकि उसका भावनात्मक विकास नहीं हुआ है। वो तो खाली शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके और वह विद्वान बना है, लेकिन जो अनुभव वाणी बोलता है, जो अनुभव करता है, वह काफी हद तक एक अच्छा इंसान होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं वो अनुभव के खजाने होते हैं। ये जो हमारे सफेद बाल आते हैं, ये ठोकरे खाते 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 ये काले से सफेद हो जाते हैं। एक अनुभवी व्यक्ति, अगर कोई भी बच्चा है या युवा है जिसको अनुभव नहीं है, वो कोई लड़खड़ाने लगता है, यानी वो अगर मान लीजिए कुसंगत में पड़ गया, वो जुआखोरी में पड़ गया, या कहने चाहिए व्यसन के अंदर पड़ गया, या अय्यासी में पड़ गया, तो वह अनुभवी व्यक्ति तुरंत बता देगा इसके कदम गलत दिशा में पड़ रहे हैं। तो वह उसको टोक भी सकता है या उसके गार्जियन को परामर्श भी कर सकता है कि आप अपने बच्चे को संभालो, और पहली स्टेज पर ही जब वो गलती करने जा रहा है तभी इसको रोक लो। देखिए, महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है, तो उन्होंने, वो ज्ञानी पुरुष थे, वो इंट्यूशनल थे। उन्होंने जो है 2-3 बचपन में भारी गलतियां करी, जुआ खेला, मांस मिट्टी खाया, और जो अय्यासी की तरफ कदम बढ़ाया, उनको तुरंत ही उनकी प्रज्ञा ने जागृत होकर के प्रायश्चित करवाया। प्रायश्चित करने के लिए उसने अपनी माता पुतली बाई, जिसको कि वो भगवान का रूप मानता था, उसके चरणों में बैठ के, माँ मेरे से ये 3 बड़े बड़े अपराध हो गए, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो माँ ने कहा तू संकल्प कर कि भविष्य के अंदर ये कभी भी पुनरावृत्ति नहीं करेगा। उन्होंने संकल्प लिया और उस संकल्प के आधार पर वो राष्ट्रपिता बने। महात्मा गांधी का एक इंट्यूशनल का और उदाहरण आता है कि महात्मा गांधी ने यहाँ पर बैरिस्ट्री करने के लिए वो यूके जाना चाहते थे, वो इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन उन दिनों में समुद्री यात्रा करना अपराध समझा जाता था, तो और भारत के अंदर के लोग ज़्यादातर बाहर नहीं जाते थे, लेकिन उनकी यूके से बैरिस्ट्री करने का बहुत बड़ी हार्दिक इच्छा थी, पर वो क्या करे। माँ ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे को विदेश नहीं भेजूंगी, क्यों, मैंने सुना है कि विदेश में जाने वाला वहाँ मैम होती है, उससे शादी करता और वही बस जाता, मैं मेरे बच्चे को खो दूंगी। और वहाँ सब मांस मिट्टी खाते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं और सब वैष्णव का सेवन करते हैं। तब वो क्या हुआ कि एक बेचरजी स्वामी जैन मुनि थे, जिनकी की पुतली बाई की उस मुनि के प्रति बहुत श्रद्धा थी। तो महात्मा गांधी ने बेचरजी स्वामी के पास जाके अपने हृदय की बात बताई, तो बेचरजी स्वामी उसको माँ के पास ले गए कि ये लंदन बैरिस्ट्री करने जाना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि तुम इसको संकल्प दिलाओ, पहला संकल्प ये दिलाओ मांस मिट्टी नहीं खाएगा, दूसरा संकल्प ये दिलाओ कि बाहर वगैरह में जुआखोरी नहीं करेगा, किसी मैम के साथ में जो है अनर्गल जो है वह संपर्क नहीं जोड़ेगा। इसका उन्होंने सौगंध दिलाई, नियम दिलाया, तभी महात्मा गांधी यूके जा सके और बैरिस्टर होकर के फिर वो साउथ अफ्रीका गए और वहाँ उनकी इंसल्ट हुई। तभी वो उनके दिमाग में आया कि अब अंग्रेजों को खदेड़ना चाहिए। तो हम क्या कहना चाहते हैं, इंट्यूशनल जगत में जाने वाला व्यक्ति, अनुभव की रेंज में जाने वाला व्यक्ति बदलता है। देखिए, वाल्मीकि जी डाकू थे, और जो हमारे ये जो तुलसीदास जी है ये भी जो है डाकू थे, और कालिदास जो है वो बहुत बड़ा मूर्ख था। तीनों इंट्यूशनल जगत में गए,
तीनों अनुभव के दायरे में गए और उस दायरे में जाने के बाद में अनुभव वाणी को प्राप्त करने के बाद में वो कालिदास विश्व के माने हुए विद्वान बन गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, जो आज भी उपयोग में ली जा रही है। तो भाइयों और बहनों, आदमी बदलता कहाँ है? आदमी बदलता है अनुभव के क्षेत्र के अंदर। अब इस अनुभव के क्षेत्र को मैं जो है वो जोड़ता हूँ सबकॉन्शियस माइंड से। देखिए, जो हमारे विदेशी एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं फ्राइड, उन्होंने हमारे मन के 3 विभाग किए, 3 तरह के मन बताए। एक जो हमारे स्थूल शरीर पे काम करने वाला मन है वो है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और एक दूसरा अंतरंग रूप से काम करने वाला सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन, और जिसको हम ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, तेजस शरीर कहते हैं, वह है। उसमें रूपांतरण होता है। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारी ल्यूमिनस बॉडी है, वो हमारा तेजस शरीर है। और उसके तो इतने बड़े बड़े प्रयोग है कि जो व्यक्ति उस तेजस शरीर के क्षेत्र में चला जाता है, उस इंट्यूशनल जगत में चला जाता है, तो वो प्राणायाम करके और तेजस शरीर के माध्यम से अपनी छाती पर से 30 टन के भरे हुए ट्रक भी निकाल देता है, क्योंकि वहां पर वो श्वास को रोक करके और शव बनने की स्थिति के अंदर आ जाता है। ये प्रयोग है। जितने भी मिस मैरिजम किए जाते हैं, ये जादू किए जाते हैं, ये सारा जो है हमारे उसके जो कहना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड की उपज होती है, उसी में से ये होते हैं। तो भाइयों और बहनों, जो आज का हमारा विषय है, अनुभव वाणी का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जो लोग केवल पुस्तकीय ज्ञान परोसते हैं, जिनको अनुभव विशेष नहीं होता है, रट करके वो नए नए सूत्रों को याद करके संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी अलग अलग भाषाओं से लोगों को लुभावित करते हैं, वो ज़्यादा असरदार नहीं होता है। और एक संत प्रकृति का व्यक्ति उन चीज़ों को अनुभव करके, यानी अनुभव का मतलब ये है कि भीतर से आने वाला सच, जो हमारे भीतर क्या है कि हमारा प्रभु है, ईश्वर है, वो भगवान है, वो अनंत ज्ञान वाला है। अनंत ज्ञान कैसे? जैसे गोभी के पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता होता है, प्याज की झिल्ली में झिल्ली, झिल्ली में झिल्ली, झिल्ली में झिल्ली होती है। यानी कि इस ज्ञान का कोई अंत नहीं है। उस ज्ञान के खजाने में जाकर के उस खजाने को हम लुटाते हैं, वो अनुभव वाणी होती है, वो दर्शन का क्षेत्र होता है। दर्शन का एक अर्थ होता है फिलॉसॉफी, लव टू द विजडम होता है। एक दर्शन का अर्थ होता है कि देखना, सामान्य दृष्टि से मैं आपको देख रहा हूँ, ये दर्शन है। और एक दर्शन का अर्थ होता है समझ का खुला होना, भीतर में दर्शन का खुला होना, भीतर में अनुभव का खुला होना। तो जो लोग जो भीतर से जो दर्शन का स्पर्श कर लेते हैं, वो भीतर से अनुभव का ज्ञान लेकर के अनुभव वाणी बनाते हैं। कबीरदास जी को देखिए, रैदास जी को देखिए, और जो है वह बहुत बड़े बड़े जो हमारे कवि हुए हैं, तो रहीमदास जी को देखिए, तो ये भक्ति मार्गी है, ये इंट्यूशनल व्यक्ति थे, ये अनुभव की वाणी बोलते थे। कबीरदास जी ने कितनी कितनी अनुभव की बातें कही है, उसको अगर अनुभव के तराजू पर तोला जाए तो लगेगा कि ये मेरे लिए कही गई है, ये अनुभव जन्य है, ये जो है टेस्टेड वाणी है। अनुभव जो वाणी होती है वो टेस्टेड होती है, वो हृदय से आती है, वो सबकॉन्शियस माइंड से आती है, और उसका हम पालन करते हैं
तो हमारे लिए एक ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ का काम करती है। कबीरदास जी की हम 2-3 बातें बताए कि रहीमदास जी की बातें बताता हूँ। रही मन धागा प्रेम का और मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। कितनी अनुभव की बात कही है। एक सूती धागा है, उसके अंदर गांठ कड़क पड़ जाती है, उसको खोलना बहुत मुश्किल है, वो ग्रंथि कहलाती है। तो हमारी बोलचाल की भाषा में जब शब्दों के बाण चलते हैं तो ये गांठें ऐसी गहरी पड़ जाती है कि प्रेम टूट जाता है। प्रेम के लिए कबीरदास जी ने कहा कि ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए, और पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए। उन्होंने कहा कि बड़े शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्रों का पारायण कर लिया, विद्वान बन गया, बहुत कुछ जान लिया, लेकिन प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा तो वह पंडित नहीं होता है। पंडित होता है इंट्यूशनल होता है, और विद्वान होता है इंटेलेक्चुअल होता है। आज के हमारे और भी कबीरदास जी की बहुत एक एक वाणी कबीर वाणी अनुभवजन्य वाणी है। रैदास जी को देखिए, जो कि जूते गांठने वाले थे, उनकी वाणी जो है अनुभवजन्य वाणी थी। और रसकान जी की वाणी, सूरदास जी की वाणी, तुलसीदास जी की वाणी, ये सब अनुभवजन्य वाणी थी। ये भक्ति मार्ग थे, ये भीतर से बोलते थे। ये जो कुछ भी लाते थे अनुभव से लाते थे। क्योंकि उन्होंने पुस्तकें कभी नहीं पढ़ी, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी हमारा सनातन सत्य है, ये अनुभव वाणी पर आधारित है। और इस सनातन सत्य से हम आपको अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस, इस दुनिया की जो है अंतिम सच्चाई हम आपको देना चाहते हैं। और इसके लिए हमने कुदरत की रचना और कुदरत के कानून को आधार लिया है, क्योंकि जो कुदरत के ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड एक कुदरत है। और देखिए, कुदरत के ऊपर कोई कैसे नहीं हो सकता है कि 84 लाख जीवा योनियों के जीवित प्राणी, जो कि योनियां हैं, संख्या में वो असंख्य अनंत है, उन सबको जन्म देना, उनका भरण पोषण कराना, उनकी मन वचन काया के अनुसार कर्मों का भुगतान कराना, संजोग जुटाना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पे हर एक को लाकर के व्यक्ति को खड़ा करना, संजोगों का मिलान करना, ये सारा काम कुदरत करता है। और ये कुदरती रचना कहलाती है, क्योंकि ये व्यक्ति तो व्यक्ति डिफर करती है, ये हर क्षण बदलती रहती है, ये स्थायी नहीं है। ये जड़ का जगत है। जड़ का जगत कभी स्थायी नहीं होता है, केवल चेतन जगत ही स्थायी होता है। और चेतन कभी बदलता नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान में चेतन हमेशा एक सा रहता है। असंख्य अनंत हमने जो है जन्म किए होंगे, लेकिन भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के अंदर कोई भी हमारा अंतर नहीं आया। और हमारी इस कुदरत को भी देखिए। कुदरत के लिए मैं साइंटिफिक वे में बताता हूँ कि जहाँ 6 समवाय होते हैं, 6 पदार्थों के ग्रुप को हम कुदरत कहते हैं। जीव, अजीव, गतिशायक, स्थिति सहायक, और जो है हमारा समय और आकाश, इन 6 तत्वों के समवाय को कुदरत कहते हैं। और कुदरत जहाँ है वहीं जीवन है। इस कुदरत के अतिरिक्त जीवन नहीं है। कुदरत के बाहर भी जो है वो आकाश तत्व है, जिसको हम अलोकाकाश कहते हैं। वहां पर केवल एक तत्व है, लेकिन वहां जीवन नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, कुदरत की रचना, कुदरत की रचना जो है ये बदलती रहती है। वो एक कानून के तहत बदलती है, जिसको कुदरत का कानून कहा जाता है। इन सब के आधार से जो है हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बनाया है।
और ये सनातन सत्य कार्यक्रम आज का जो विषय है अनुभव वाणी पर आधारित है, यानी कि आपको समय के साथ साथ में क्या अनुभव आता, अनुभव किसको प्राप्त होता है, आत्मज्ञानी को प्राप्त होता है। जिसने आत्मा को स्पर्श कर लिया वही अनुभव के क्षेत्र में जा सकता है, और जिसने आत्मा को परिचय कर लिया यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाला ही अनुभव के क्षेत्र में जा सकता है। तो अनुभव वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। आप करके देख लीजिए। मैं कुछ उदाहरण देकर के आपको बताना चाहता हूं, तो आपको अपने आप जो है ये मालूम पड़ जाएगा कि आपके जो माता पिता घर में होते हैं और आप बच्चे और युवा हैं, आप कोई चीज के अंदर जिद करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, और माता पिता कहते हैं कि रास्ता सही नहीं है, तो अगर आप उस रास्ते पर चलते हो तो आपको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आप उनके अनुभव को चैलेंज करके और आपकी मनचाही बात कर लेते हो, उनके अनुभव को नहीं मानते हो, आपको घाटा हो सकता है, आपको धोखा हो सकता है, क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं है, उनके पास अनुभव है। मैं आपको कुछ और उदाहरण देना चाहता हूं कि पुराने जमाने के अंदर माता पिता के 10-10, 12-12 बच्चे होते थे। वो किसी स्कूल में नहीं पढ़े होते थे, क्योंकि पुराने जमाने में स्कूलें थी नहीं। आज की तरह पढ़ाई के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय नहीं थे, लेकिन वो 12-12 जो बच्चों का वो पालन पोषण अनुभव के आधार पर करते थे, इंट्यूशनल जगत के आधार पर करते थे। तो हम ये कहना चाहते हैं अनुभव वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी अनुभव वाणी के महत्व को समझ करके अनुभव का जीवन जिए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर
और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।